जैसलमेर का डेजर्ट नवल नगर, जो एक समय में उम्मीदों और सपनों का घर था, आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के निवासी अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर प्लाट खरीदने आए थे, लेकिन उन्हें पानी, बिजली, सड़कों और सफाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग में नलों में पानी नहीं आता और अगर बिजली का फॉल्ट हो तो विभाग मदद नहीं करता। यहाँ ना कोई स्कूल है, न पार्क और ना ही स्वास्थ्य केंद्र। यूआईटी सचिव के मुताबिक ये कॉलोनी प्राइवेट है, इसलिए विकास कार्य रुका हुआ है। ये स्थिति सवाल उठाती है कि विकास सिर्फ बड़े वादों तक सीमित है। ऐसे में आइए जानते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी और प्रशासन का क्या कहना है। कॉलोनी का नवल नगर कॉलोनी है जी, ये। क्या कुछ समस्या है आपकी? इसमें समस्या पानी की है, लाइट की है, नहीं है इसकी रोड की है और सीवरेज की भी है, ये भी ब्लॉक है। पार्क वगैरह इसमें कीकरिए बहुत है, आने जाना बच्चों के हम बहुत परेशान हैं, पानी मिल नहीं रहा है। मेन समस्या ये भी है और हमारे पट्टे रजिस्ट्री सारे कुछ हो गए, कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। इसको लेकर आपने हमने कई बार अधिकारियों हमने लिखित रूप में कई बार दे चुके हैं हमने, तो उन्होंने कहा हमारे हैंडओवर नहीं होगी तो हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 4 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, ना तो यहाँ पे लाइट की सुविधा है, ना पानी की व्यवस्था है। पानी जो आ रहा था उसका भी कनेक्शन कट कर दिया। हमारे यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है। टैंकर मंगवा के एक टैंकर 5 से 6 दिन नहीं चलता है। और यहाँ पे जो रोड की सुविधा नहीं है। पर मतलब 30 से 35 घर है और एक घर में 3 से 4 बच्चे हैं। उनकी खेलने की व्यवस्था नहीं है, पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो रोड लाइट है वो भी स्टार्ट नहीं होती है, रोड लाइट भी बंद कर दी है। और उसको स्टार्ट करते तो कॉलोनी में फॉल्ट हो जाता है और फॉल्ट होने पे जो बिजली विभाग से हमारी कंप्लेन की, बिजली विभाग से कोई नहीं आता है। उसका हमें स्वयं खर्चा उठाकर उसको डीपी वगैरह सही करवानी पड़ती है। हमें इस कॉलोनी में कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। जो यहाँ पे सीवरेज के टैंक करे थे वो भी टैंक फुल हो गए हैं। यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से भी नहीं रह रहे हैं और सांपों का, बिच्छुओं का इतना डर है कि बच्चे भी यहाँ पे असुरक्षा महसूस करते हैं। ना खेलने की व्यवस्था है, ना कुछ है, रोड की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अगर सरकार कहीं है तो प्लीज़ हमारे यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे। हमारे यहाँ पे भी वोट मिलते हैं और यहाँ पे भी लोग जागरूक है। तो यहाँ जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो सरकार जागरूक क्यों नहीं हो रही है? जब सबको सुविधा मिल रही है तो इस कॉलोनी में सुविधा व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? थोड़ा सा इस पे भी सरकार को जोर देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने नवल नगर सागर जो आप कॉलोनी बता रहे हैं, वो एक निजी खातेदार ने यूआईटी से उसको कन्वर्ट करवाया था, उसका सिंगल पट्टा यूआईटी ने दिया था। उसके बाद में जो उसमें मूलभूत सुविधाएं चाहे पानी, बिजली, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उससे जो कॉलोनी डेवलपर था उसकी थी। तो जो भी कार्रवाई की जानी है वो उस डेवलपर के द्वारा ही की जानी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ 7 पट्टे बताए जा रहे हैं कि यूआईटी के अंडर में यूआईटी इसको बेच कर करवा सकती है क्या? क्योंकि यूआईटी गवर्नमेंट लैंड पे ही कॉलोनी काटती है, ऑक्शन करती है, लॉटरी करती है। यूआईटी किसी भी प्रकार की प्राइवेट लैंड पर इस प्रकार का कोई ऑक्शन या लॉटरी का काम नहीं करती है। ना ही यूआईटी के पास ऐसे कोई जो है पट्टे हैं पेंडिंग है जो उसने नगर सागर के। एक सर जैसलमेर में एक जो पुराना मॉन्यूमेंट है गजब सागर, उसको लेकर क्या कुछ नवाचार रहेगा इसमें? जैसे कि आपने मुझे आपसे इस बारे में विदित हुआ है कि गजब सागर का यूआईटी के द्वारा जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया गया और पुराना ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। तो इसके बारे में मैं एक बार व्यक्तिगत रूप से इसका मैं भ्रमण करूंगा और इसके विकास के लिए और उसमें जो भी कोई अधूरे कार्य उनको पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की और भी सुविधाएं वहाँ पर अगर की सुविधाओं की व्यवस्था करवाने की जरूरत पड़ी तो यूआईटी उसका कार्य करवाएगी।